हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे संधि पर। संधि को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी साथी ये बता दीजिए कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? अगर दोनों चीजें क्लियर आ रही है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि अपनी आगे की क्लास हम स्टार्ट कर सकें। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हमारे कई साथी लाइव भी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून चेतन बाबू, त्यागी सोनम, घोस्ट राइडर, अमृता शुक्ला, पिंकी गुप्ता, सत्यजीत तिवारी, बीना सिमरीवर, जिया राणा, हिमांशु राजपूत, सुमन गौतम, सत्यजीत तिवारी, निकिता तिवारी, दीपिका प्रजापति और हमारे कई साथी और भी लाइव हैं। आर्यन है, आकांक्षा है, ममता है, नुमेश है, बिदु, किरण है, रुचि वर्मा है, ज्योति ठाकुर और राधा सोनी, कोमल साहू, नौमेश कुमार, श्वेता सिंह। चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। गुड आफ्टरनून श्वेता, गुड आफ्टरनून रेखा जी, नमस्ते नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आपको दिख रहा होगा शायद, पहले आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको ऐसा लगा कि आज की क्लास नहीं होने वाली है, हाँ, लेकिन थैंक गॉड जो आज की क्लास हो रही है। तो साथियों कभी कभी ऐसा हो जाता है, बच्चा की क्लास पहले से नहीं लग पाती है, हाँ, तो जब हम कोचिंग से वापस लौटते हैं इसके बाद फिर सेट करते हैं, इसीलिए आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद क्लास आज ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। जैसे कल हमने किस पर चर्चा की थी? कल हमने बात की थी संधि पर। कल हमने बात की थी संधि पर। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या कहोगे? संधि दो शब्दों से मिलकर बना है मुख्यतः, हाँ, सम धन धी या सम धन धा से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें सम हमारा क्या है? सम हमारा उपसर्ग है, ठीक है। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ मेल होता है। मेल होता किससे है? तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है। और साथियों इससे मेल किसका होता है? तो द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है। किसमें? संधि में, है ना। तो संधि क्या करता है कि जब हम मेल करते हैं तो कुछ परिवर्तन होता है, बस इसी परिवर्तन की प्रक्रिया हमारी संधि कहलाती है। संधि में मेल किसका होता है? हमेशा याद रखिएगा, संधि में मेल होता है वर्णों का, है ना। संधि में मेल किसका होता है? वर्णों का। अगर बात करें जो संधि होती है, संधि के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, यानी जब संधि की थी तो दो वर्ण मिले होंगे और उनको पुनः से अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। यानी अलग अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं विच्छेद। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। संधि में दो पदों को मिलाया था और विच्छेद में मिले हुए पदों को अलग किया था। विच्छेद में मिले हुए पदों को अलग किया था। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद हमने साथियों बात की थी कि संधि के प्रकार, हमने बात की थी संधि के प्रकार पर। संधि की प्रकार कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है स्वर संधि, फिर इसके बाद होती है व्यंजन संधि और फिर साथियों इसके बाद होती है विसर्ग संधि। यानी संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले हमने किस पर चर्चा की थी? कल साथियों हमने बात की थी स्वर संधि पे। कल किस पर बात की थी? कल हमने स्वर संधि पे बात की थी। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? स्वर संधि पे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? स्वर संधि पे बात करेंगे। चलिए ले लेते हैं यहाँ पर स्वर संधि। स्वर संधि, है ना। स्वर संधि के भेद कल कितने बताए थे? 5 भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे?
5 भेद बताए थे। फटाफट इनके नाम लिख डालिए, फटाफट इनके नाम लिख डालिए जल्दी से। जिस क्रम से कल हमने बताया था ठीक उसी क्रम से आपको नाम लिखना है। बात ध्यान से सुनिएगा, जिस क्रम से हमने बताया था उसी क्रम से नाम लिखिएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें सबसे पहला हमने क्या कहा था, सबसे पहला आपको याद रखना है दीर्घ संधि, है ना, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन सेटअप नहीं है, आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं है। अपने आप को कभी ये मत फील करिएगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप एक एक शब्द को पूछ सकते हैं, इसीलिए हम आपको ठीक वैसा पढ़ाते हैं जैसा हम अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक वैसे उतनी मेहनत हम आपके साथ करते हैं, ठीक वैसा ही हूबहू पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अंतर ये रहता है कि वहां पर हम आपसे एक एक करके पूछ सकते हैं कि भाई आया, समझ में नहीं आया। यहाँ पर हम सभी से नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि कुछ लोग शर्माते रहते हैं। चलिए भाई यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों दीर्घ संधि होती है। अमृता जी का आंसर आ चुका है, 5 है। दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, वेरी गुड अमृता, बहुत चेंजिंग हो रही है आप में। चलिए फिर इसके बाद सत्यजीत तिवारी दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, श्वेता सिंह भाई वेलकम, बाद में कर लेना। त्यागी सोनम दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, किरण दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि, निकिता दीर्घ गुण वृद्धि यण आदि। चलिए बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद कई हमारे साथियों का मैसेज आ रहा है, जैसे सुरेश है, वंदना है, ज्योति है, दीपिका है, चेतन बाबू है, सुमन है, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो हमने क्रम बताया था आप बस वही क्रम याद रखिएगा, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने दीर्घ संधि की बात की थी, फिर उसके बाद गुण की बात की थी, फिर इसके बाद वृद्धि की बात की थी, फिर इसके बाद साथियों यण की बात की थी, और एट लास्ट हमने आदि की बात की थी। ठीक है, यहाँ तक बात करी थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किस संधि को ले लेते हैं, यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम ले लेते हैं दीर्घ संधि को। किसको लेंगे, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने आपसे एक बात कही थी कि ह्रस्व स्वर से बनने वाले, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। तो ह्रस्व स्वर का ही दीर्घ हो जाना दीर्घ कहलाता है। ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना दीर्घ कहलाता है, जिसमें आपका आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा, कल हमने इस दीर्घ संधि को पढ़ा दिया था, कल हमने दीर्घ संधि को पढ़ा दिया था। कमेंट करिएगा, दीर्घ संधि को कल बता चुके थे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, तो बच्चा जो आ है, ई है, ऊ है और री है, सिर्फ 4 वर्ण आएंगे दीर्घ में, 4 वर्ण आएंगे सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। क्योंकि यही 4 इनके जो ह्रस्व होते हैं वही हमारे मूल स्वर हैं, वही हमारे ह्रस्व कहे जाते हैं। जो इनके दीर्घ संधि के, ध्यान दीजिएगा, जो दीर्घ संधि है, इनके जो दीर्घ संधि है, इनके ह्रस्व ही दीर्घ हो जाते हैं, वही हमारे दीर्घ संधि कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर कहे जाते हैं, आ ई ऊ री, आ ई ऊ री। ठीक है, तो यहाँ पर कल हमने आपको बताया था आ प्लस आ, हमेशा याद रखिएगा बड़ा आ होता है। ठीक है, ई और ई मिलकर हमेशा क्या होती है, बड़ी ई होती है। ऊ और ऊ मिलकर क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। री और री मिलकर क्या होती है, री होती है। अब आप में से शायद कुछ लोग वैसे यहाँ कुछ ये नहीं कहेंगे, हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सब समझदार हैं, ये नहीं कहेंगे कि मैम कल आपने बड़ा आ लिखाया था। देखिए यहाँ पर साथियों छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, ये सब करना आपको संधि के अंतर्गत करना होगा। जिस तरह से अर्थ निकले उसी प्रकार से हम आया बड़ा आ करेंगे, आया बड़ा आ करेंगे, उसी तरह से हम ई या बड़ी ई करेंगे, ई या बड़ी ई करेंगे, उसी तरह से हम ऊ या बड़ा ऊ करेंगे, उसी तरह से हम, बस इसमें याद रखिएगा। जैसे अब ये संधि जो है वो हमारी दीर्घ संधि है, कल इसके विषय में बताया था। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा, कल ये पढ़ा चुके थे इसीलिए बहुत फास्ट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब देखिए आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे साथी यहाँ पर आपको लिखा मिल गया स्वार्थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा मिल गया स्वार्थी, यहाँ पर आपको लिखा मिल गया विद्यालय,
क्या मिला है? विद्यालय। यहां पर बच्चा लिखा हुआ मिल गया आपको गिरीश, ठीक है, गिरीश लिखा मिल गया। यहां पर आपको मिल गया लघुर्मी, ठीक है। बहुत गौर से देखिएगा। तो हमने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको बड़ा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहीं से टूट जाएगा, यानी एक तो ये पद हो जाएगा, दूसरा ये पद हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा किसमें बदलेगा? बड़ा बदलेगा, दोनों तरफ आ हो जाएगा। बड़ा किसमें बदलेगा? तो बड़ा आ का मतलब है साथियों दोनों तरफ आ हो जाएगा। बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? बोलिए भाई यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आप स्मार्ट बन जाइए। कैसे आप वहां पर अपने क्वेश्चन को निकालेंगे, कैसे वहां पर अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने देखा, यहाँ पर क्या बना? स्व बन गया, क्योंकि वा में आ मिल गया। हाँ भाई, अब यहाँ पर आ है, बचा हुआ था है, यानी अर्थी हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चा आप स्व करोगे तो उसका अर्थ नहीं रहेगा, स्वाहा नहीं होता है ना, उसका अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर इस स्व का अर्थ होता है स्वयं, अपना। स्व का मतलब अपना, ठीक है। अर्थी का मतलब होता है वो नहीं जो जब अंतिम यात्रा होती है तो लोग नहीं कांधे पे रखे जाते हैं, उसको भी अर्थी ही कहते हैं, है ना। एक सॉन्ग भी है, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। तो यहाँ पर ये वाली अर्थी नहीं है। इस अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, है ना, चाहने वाला, है ना। विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई। स्वार्थी का क्या हो गया? स्वधन अर्थी हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को यहाँ पे समझाएंगे ऐसे कि इसके बाद से आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस यहाँ पर थोड़ी हमारे साथ समस्या ये रहती है कि हमको समय थोड़ा कम मिल पाता है ना। हम चाहते हैं कि समय ज्यादा हो जिससे आप खुद अपना आंसर निकालना सीख जाए। स्वाधन अर्थी हो गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखती है। अब यहाँ पर बच्चा दूसरा हमने ले लिया विद्यार्थी। अब भी यहीं से बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? हाँ भाई यहाँ से बदलेगा। बड़ा है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर आपने पेपर में मेरे कहे हुए रूल अगर अप्लाई किए ना तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आपका क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी। अब हमने आपको क्या बताया है कि बड़ा आ से दोनों तरफ आ हो जाएगा। छोटा होगा या बड़ा होगा ये शब्द के अर्थ पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से अर्थ निकलेगा उसी तरह से हम छोटा या बड़ा लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या कहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या निकल के आया? यहाँ पर निकल के आया विद्य। क्या निकल के आया? विद्य निकल के आया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमने कर दिया अर्थी। क्या कर दिया? अर्थी कर दिया। तो अर्थी का अर्थ तो हमको पता है, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला। लेकिन इस विद्य का अर्थ नहीं होता है, इस विद्य का अर्थ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने कर दिया विद्या तो विद्या का अर्थ होता है ना। तो राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी हो जाएगा। क्या होगा? विद्याधन अर्थी हो जाएगा। सत्यजीत तुम अपना मन यहाँ लगा लो बच्चा, है ना, दूसरे में ना लगाओ, यहाँ पर पढ़ लो भी मन लगा के। चलिए ये बात समझ में आ गई आप सभी के, है ना। देखिए कुछ लोगों को हम इसलिए डांटते हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि वो रियल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन कभी कभी बेचारे भटक जाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर लेकिन ये बात सही है, एंजॉयमेंट भी करना जरूरी है लेकिन पढ़ाते समय नो एंजॉयमेंट। जितना आपको एंजॉयमेंट करना है हमारे साथ करिए, हमारे साथ करिए और हमारे क्वेश्चंस के साथ करिए। ये बात समझ में आ गई? विद्यार्थी वाली समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलिए दूसरा हम ले लेते हैं बच्चा विद्यालय, है ना। देख क्या ले लिया हमने? तीसरा हमने ले लिया विद्यालय। अब देखिए इसमें भी बड़ा है कि नहीं है? तो इसको भी तोड़ेंगे टू पार्ट्स में। दोनों तरफ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद तो ये हो गया यानी विद्य हो गया और दूसरा पद क्या हो गया? अलय हो गया। क्या हो गया? अलय हो गया।
लेकिन यहाँ पर विद्या का अर्थ नहीं है, इसलिए छोटा आ की जगह हम बड़ा आ किए दे रहे हैं, विद्या हो जाएगा। अब बच्चा इस आ का अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर हम बड़ा कर लेंगे तो आलय हो जाएगा। आलय क्या होता है? आलय होता है घर। आलय क्या होता है? घर होता है। घर, सदन, निकेतन को क्या कहा जाता है? आलय कहा जाता है। धन्यवाद श्वेता जी। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई। अब समझ में आ गया कि छोटा बड़ा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे घटाना बढ़ाना है। शब्द के अनुसार जो हमें सार्थकता देगा उसी के अनुसार हम इसका परिवर्तन कर देंगे, जो हमें सार्थकता देगा उसी के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी तरह से गिरीश और लघुर्मिका करना है। इसी तरह से किसका करना है? गिरीश और लघुर्मिका करना है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए गिरीश में हम क्या देख रहे हैं? गिरीश में हम देख रहे हैं बड़ी ई। गिरीश में क्या देख रहे हैं? बड़ी ई देख रहे हैं। तो बड़ी ई से क्या बताया है कि दोनों तरफ ई होगा, दोनों तरफ क्या होगा? ई होगा, है ना। तो बच्चा एक तरफ तो गिर हो जाएगा और दूसरी तरफ ये हो जाएगा, यानी इस तरफ तो इस हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे? ईस कर देंगे। क्या करेंगे? ईस करेंगे। और इधर हम क्या करेंगे? जो हमारा गिर बचा है उसमें हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, गिरी लगाएंगे, गिरी नहीं कर देंगे। अगर आपने गिरी कर दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा गिरी ईस, यानी गिरे हुए जो ईस है उनको गिरीश कहा जाता है, गलत हो जाएगा। गिरीश किसे कहा जाता है? पर्वत को धारण करने वाले जो प्रभु हैं, पर्वतों के जो प्रभु हैं उनको गिरीश कहा जाता है। पर्वतों के जो स्वामी हैं उनको गिरीश कहा जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। संडे टू संडे यानी जो संडे टू संडे हुआ करेगी वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री हुआ करेगी, और यहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज एक एक करके आपके टॉपिक क्लियर करा देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लघुर्मिका। जल्दी से करिए लघुर्मिका। लघुर्मिका तो यहाँ पर जब आप ऊ से बांटोगे ना, ऊ से बांटोगे ना तो एक तरफ क्या आ जाएगा? एक तरफ आएगा ऊ और दूसरी तरफ भी जाएगा ऊ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, ऊ की मात्रा लघु हो जाएगी, ये तो सही है। दूसरी तरफ साथियों क्या हो जाएगा? ये वाला उर्मी अगर किया गलत हो जाएगा, क्या होगा? ऊर्मी हो जाएगा। क्या होगा? ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है। लघुर्मी हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा। घोस्ट राइटर जी हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो? चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर आ गई हो तो फटाफट दो हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, दो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। दे जल्दी से बताइए, दे कह रहे हैं दे दो। यहाँ पर लिखा है गुरुपदेश, गुरुपदेश, है ना पहला। दूसरा है भूर्जा, दूसरा क्या लिखा है? भूर्जा लिखा है ना। दूसरा क्या दिया है? भूर्जा दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साथियों। देखते हैं तीसरा हमारा है मुनीश्वर, मुनीश्वर, है ना। जल्दी से संधि विच्छेद कर दीजिए। और यहाँ पर दिया है मात्रण, मात्रण ऐसे ही मिलता है, कभी कभी ऐसे मिलेगा मात्रण, मात्रण ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। मात्रण, पित्रण। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करिएगा। गुरु प्लस उपदेश, बहुत बढ़िया। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। भू प्लस ऊर्जा, वेरी गुड। मुनि धनी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर अब क्या कहता है, यहाँ पर आपको बड़ाऊ दिख रहा है, बड़ाऊ से डिवीजन हो जाएगा, दोनों तरफ ऊ रहेगा, यानी यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गुरु, और इधर क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा। भूर्जा की बात करें, बड़ा ऊ है तो दोनों तरफ क्या होगा? ऊ ऊ होगा। यहाँ पर क्या होगा? भू नहीं होता है, भू होता है। भूधन ऊर्जा, क्या होगा? भूधन ऊर्जा हो जाएगा। मुनीश्वर की बात करें तो ये भी टू पार्ट्स में बट जाएगा, यहाँ पर ई और ई हो जाएगा। तो एक तरफ क्या होगा? एक तरफ तो होगा ऋषि मुनि वाला मुनि,
और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ हो जाएगा ईश्वर। क्या होगा, ईश्वर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा मात्रण। आपने कहीं कहीं मात्रण इसी तरह से देखा होगा ना। तो अगर इस तरह से लिखा हो तो भी वही करोगे और इस तरह से लिखा हो तो भी वही करोगे। ठीक है, यानी ये री क्या बताता है, ये बताता है कि दोनों तरफ क्या होंगे, दोनों तरफ री होंगे, दोनों तरफ री हो जाएंगे। तो यहाँ पर मात्र लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तामे यहाँ पर री लगा दो, मात्र हो जाएगा। और इधर आपका क्या बचा, तो क्या हो जाएगा, मात्र धन ऋण हो जाएगा। क्या होगा, मात्र धन ऋण हो जाएगा, मात्र धन ऋण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी के, ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यानी आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई, जहां पर हमने क्या सीखा कि अगर कहीं पर बड़ा मिले तो दो हस्व हो सकते हैं या दो दीर्घ हो सकते हैं या हस्व दीर्घ हो सकता है। अगर कहीं पर बड़ी ई मिले तो दोनों तरफ ई होगा, चाहे हस्व हो या दीर्घ हो। अगर कहीं पर बड़ा ऊ मिला तो दोनों तरफ ऊ होंगे, चाहे हस्व हो या दीर्घ हो। अगर कहीं पर री मिला तो इसका मतलब है री और री दोनों तरफ हो जाएंगे, बशर्ते अर्थ पूरा करते हो, बशर्ते अर्थ पूरा करते हो। बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी संधि, जिसको हम कहते हैं गुण संधि। क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का सूत्र क्या है, गुण संधि का है आद गुणा। सूत्र क्या है साथियों, आद गुणा। सूत्र क्या है, आद गुणा, ये इसका सूत्र है गुण संधि का। यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें ए की मात्रा होगी, इसमें ओ की मात्रा होगी और इसमें साथियों अर होगा। क्या होगा, अर होगा। ठीक है, ला को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे हिंदी में नहीं आएगा, क्योंकि ला जो है यानी जो अल है, अल जो है इसमें ला को मानक नहीं माना गया है, इसीलिए इसको हमें नहीं पढ़ना है। हमें तीन पढ़ना है, ए ओ अर। क्या पढ़ना है, ए ओ अर। ध्यान से सुनते जाइए बस। अगर कहीं पर ए की मात्रा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आ प्लस ई। क्या हुआ, आ प्लस ई। लेकिन हस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, आ प्लस ई। चाहे हस्व ले लो या दीर्घ ले लो, हस्व ले लो या दीर्घ ले लो। जैसे कहीं पर आपको लिखा मिल जाए, कहीं पर आपको लिखा मिल जाए महेश, कहीं पर आपको लिखा मिल जाए नरेंद्र, है ना, कहीं पर आपको लिखा मिल जाए सुरेश, हाँ, कहीं पर आपको लिखा मिल जाए राकेश, राकेश, है ना। तो ध्यान दीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मात्रा किस पर है, रा पर है। यानी अगर हम इसको चाहें तो हम बच्चा इसको लिख सकते हैं सुरधन एश, सुर एश। आपको सिखा रहे हैं, हम जानते हैं आपको पता है, लेकिन क्योंकि ऐसे अगर आप सीखोगे ना तो गलतियां नहीं होंगी और जिसको नहीं आता वो भी सीख सकता है आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सुरेश, यानी जो ए है उसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तरफ तो हो जाएगा आ और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा ई। तो जो ए है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब सुर में आ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा सुर। क्या हो जाएगा, सुर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ईस हो जाएगा। क्या होगा, ईस हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, सुरेश बन जाएगा। क्या बनेगा, सुरेश बनेगा। इस तरह से क्या बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है महेश। अब महेश को हम क्या लिख सकते हैं, महेश को हम लिख सकते हैं महेश। क्या लिख सकते हैं, महेश लिख सकते हैं। वही काम ए के साथ करेंगे, क्या, आ प्लस ई। तो एक तरफ तो महा हो जाएगा और दूसरी तरफ ईस नहीं होगा, ईस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, महा हो जाएगा, महा प्लस ईस, महा प्लस ईस हो जाएगा।
आगे देखिए नरेंद्र, है ना। जैसे राकेश की बात करें तो राक एस, है ना, यहाँ पर भी वही होगा आ प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है राग, क्या लिखा दिख रहा है, राग दिख रहा है। तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा राका, क्योंकि राक का अर्थ नहीं होता है, राका का अर्थ होता है रात्रि, राका का अर्थ होता है रात्रि, और इसका अर्थ क्या होता है, प्रभु होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रभु होता है। अगली बात करते हैं, अगर कहीं लिखा है नरेंद्र, है ना, नरेंद्र को ले लेते हैं, तो नरेंद्र को हम लिख सकते हैं नरेंद्र, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये ए है, ये दो भागों में डिवाइड होगा, पहला होगा आपका ए आ और दूसरी होगा ई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा नर, क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ओ की, किसकी, ओ की। ठीक वैसा ही ओ के साथ होगा, ओ का मतलब है साथियों आ प्लस उ, क्या है, आ प्लस उ। जैसे अगर लिखा है परोपकार, जैसे यहाँ पर लिखा है महोदय, क्या लिखा है, लिखा है महोदय। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा को क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पर ओपकार, है ना, जाने के लिए बता रहे हैं। तो ओ का मतलब क्या है, आ प्लस उ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा, और बच्चा इधर क्या हो जाएगा, ओ तो हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, उपकार बचेगा, क्या बचेगा, उपकार बचेगा। ठीक है, वैसे ऊपर देख लिए ओ की मात्रा किसमें बदलेगी, आ और उ में बदलेगी। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, मह हो जाएगा, दूसरी तरफ उदय हो जाएगा। उदय का तो अर्थ होता है लेकिन मह का अर्थ नहीं होता, इसलिए हम क्या कर देंगे, महा कर देंगे, क्या कर देंगे, महा कर देंगे। क्या हो जाएगा, महाधन उदय हो जाएगा, महाधन उदय हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे साथियों कहीं पर लिखा हो देवर्षि, ध्यान दीजिएगा ये कठिन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, घनघोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज हम गलत कर लेते हैं। कहीं पर लिखा है महर्षि, है ना, हम भी जब छोटे थे ना, तो जो हमें जब एक शास्त्री जी पढ़ाने आया करते थे, तो हम ये सोचते थे, जब संधि जी पढ़ाते थे, हम ये सोचा करते थे ये अपने आप से बढ़ा घटा देते हैं, इनका कोई रूल ही नहीं है ना। तो बच्चा ये रूल जो संधि कहती है कि हमारे लिए जब हमारा विभाजन करो ना, तो पूरा अर्थ हमें दो, हमें दो सार्थक खंडों में विभाजित करो, हमें दो सार्थक खंडों में विभाजित करो जिनका कोई अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो संधि सही नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है महर्षि, तो अगर हम महर्षि लिखना चाहे, ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं महर्षि, ऐसे लिख सकते हैं ना महर्षि, भाई ऐसे भी लिख सकते हैं महर्षि, महर्षि, ठीक है। तो जो यहाँ पर अर लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, अर लगा है, तो अर का मतलब क्या होगा, अर का मतलब ये होगा कि साथियों री, अर का मतलब क्या होगा कि आ का मेल हो रहा है किससे, री से, आ का मेल किससे हो रहा है, री से हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, महा कर दोगे, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मह करोगे, मह का अर्थ नहीं होगा, महाधन ऋषि हो जाएगा, क्या होगा, महाधन ऋषि हो जाएगा, ठीक है, महाधन ऋषि होगा। जबकि देवर्षि के साथ भी अगर वही क्रिया करें, देवर्षि, देवर्षि, तो अर किसमें चेंज होगा, आ प्लस री में, आ प्लस री में, तो यहाँ पर ऋषि हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा, क्या होगा, देव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि हो जाएगा, क्या होगा, देवधन ऋषि हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी सभी के, ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी।
तो दूसरी संधि आपकी कंप्लीट हो गई, जिसको कहते हैं गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साथियों वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि पर, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है वृद्धि रेची। ठीक है, कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो साथियों इसमें ए आता है और दूसरा इसमें औ आता है। क्या आता है? ए और औ आता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आ का मेल, किसका? आ का मेल ना ए या ऐ से हो रहा होगा तो ऐ होगा। ठीक है, जब यहाँ पर आ का मेल ओ या औ से हो रहा होगा, ओ या औ से हो रहा होगा तो आपका औ आएगा। क्या आएगा? औ आएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एक एक, तो पहली चीज जैसे ही आपने ए की मात्रा देखी आप समझ गए वृद्धि संधि है। जैसे ही आपने ए की मात्रा देखी आप समझ गए वृद्धि संधि है। और इसको भैया दो खंडों में तोड़ना है, एक तरफ आ होना चाहिए, दूसरी तरफ ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप तोड़ोगे तो एक तरफ क्या होगा? एक तरफ आ जाएगा एक और दूसरी तरफ भी चला जाएगा एक, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 1 + 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 + 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर कहीं दिया है महोज, क्या दिया है? महोज दिया है, तो आपको किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? औ की मात्रा, है ना? तो औ की मात्रा दो भागों में डिवाइड होती है, एक तरफ आ होता है और दूसरी तरफ ओ होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा और इधर क्या होगा? महा हो जाएगा। तो महाधनोज क्या हो जाता है? महोज हो जाता है। महाधनोज क्या हो जाएगा? महोज हो जाएगा। महाधनोज क्या होगा? महोज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई होगी। महाधनोज आपका महोज हो जाता है। अगला देखिए, कहीं पर दिया है आपका मतैक। क्या दिया है? मतैक के दिया है। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ए की मात्रा दो भागों में डिवाइड होती है, एक तरफ आ और दूसरी तरफ ए होगा। तो अगर बच्चा आपने कर दिया, आपने संधि विच्छेद कर दिया मत धन 1 के, मत धन 1 के किया, गलत हो जाएगा। क्या होगा? मत धन 1 के हो जाएगा। क्या होगा? मत धन 1 के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जो कि हमसे गलत हो जाती है, मतलब हमसे मतलब हम ही लोगों से। अगर यहाँ पर दिया है महोषधि, ठीक है, महोषधि, या यहाँ पर दिया है बनौषध, बनौषध। अब यहाँ पर दोनों जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? औ की मात्रा दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा, तो जब आप औ की मात्रा डिवाइड करोगे तो किसमें? आ प्लस ओ में करोगे। किसमें? आ प्लस ओ में करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा महा धन औषधि। क्या होगा? औषधि, महाधन औषधि हो जाएगा, क्योंकि औषधि का मतलब भी होता है दवा। क्या होता है? धी लगाए ना, तो हो जाएगा औषधि। याद रखिएगा, औषधि मतलब दवा। या दूसरा अगर आप करोगे तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा होगा आ प्लस ओ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वन धन औषध, औषध। ठीक है, इस औषध का मतलब भी दवा होगा। लेकिन अगर इसमें आपने औषधि कर दिया, औषधि कर दिया, जैसे ये कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? तो ये नहीं करना, औषध करना है। क्या करना है? औषधि करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पर आपने ये औषधि कर दिया तो इसका अर्थ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें ये याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आ गई? तो चलते हैं अगले पर। वन औषध। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ देता है जो हमें कैसे लगते हैं, जो हमें तो सरल लगते हैं कि हमसे हो जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा कुछ और जाने लगता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अभी समय है थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यड़ संधि पर। किस पर बात करते हैं? यड़ संधि पर बात करते हैं। यड़ संधि में क्या होता है? इसका सूत्र होता है इको एड़ची। क्या होता है? इको एड़ची होता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इक का यड़ हो जाना, है ना, इक का यड़ हो जाना। तो याद रखिएगा, जब ई का मेल आ या किसी असमान स्वर से, असमान स्वर से ई या ई का मेल, ठीक है, उ ये हटा देते हैं। आप आप तो मतलब समझने लगे होंगे कि किस तरह से किया जाएगा। तो ई का मेल जब असमान स्वर से होगा तो या में बदलेगा, उ का मेल जब असमान स्वर से होगा, असमान स्वर से होगा तो वा में बदलेगा, री का मेल जब असमान स्वर से होगा, असमान स्वर से होगा तो साथियों रा में बदलेगा। कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सा है, पहचानोगे कैसे? अगर कहीं पे आधा वर्ण लिखा है, इसके बाद अगर या है, वा है और रा है, तो या का मतलब क्या हुआ? ई प्लस आ। वा का मतलब क्या हुआ? उ प्लस आ। रा का मतलब क्या हुआ? री प्लस आ। क्या हो गया? री प्लस आ हो गया। समझ आ गई होगी, समझ आ गया होगा यहां तक। चलिए अब देखिए कैसे पहचानोगे आप, कैसे? आज भाई किसी ने ये नहीं कहा कि मैम साफ साफ लिखो, गंदा मत लिखो। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे बच्चा कहीं पर लिखा है अत्यधिक, है ना, कहीं पर लिखा हो अत्यल्प, ठीक है, कहीं पर लिखा है स्वच्छ, कहीं पर लिखा है बिहू, कहीं पर लिखा है स्वागत, स्वागत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? तास या से पहले वाला वर्ण आधा है, ता है, हाँ भाई है। तो या को हम किस में बदल देंगे? ई प्लस आ में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? ई प्लस आ में बदल देंगे। या हमारा खत्म हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अत है, आधे ता में जब ई जुड़ जाएगी तो बच्चा क्या होगा? अति हो जाएगा। यहाँ पर आपका अधिक बचा है, आके आगे लिख दो, अधिक हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? अति धन अधिक हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए आधा ता है, ता के बाद या है ना कि नहीं है? तो इसको जब हम बांटेंगे तो या जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ई प्लस आ, ठीक है। तो अब ये खत्म हो जाएगा या, और ता के साथ ई लग जाएगी, यानी पहला क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। क्या होगा? अल्प हो जाएगा। अति धन अल्प हो जाएगा। क्या होगा? अति धन अल्प हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है स्वच्छ, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो वा से पहले वाला वर्ण आधा है कि नहीं है? तो वा किस में बदलेगा? उ प्लस आ में। किसमें? उ प्लस आ में। सा में उ की मात्रा लगा दो, सु हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर दोगे? अक्ष कर दोगे। क्या कर दोगे? अक्ष कर दोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बिहू लिखा है, तो बा से पहले वाला वर्ण यानी या से पहले वाला वर्ण बा आधा है, तो या किस में बदल दोगे? या बदल दोगे आप ई प्लस आ में। ई प्लस आ में ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि या के साथ क्या है? बड़ा ऊ है। क्या है? या के साथ बड़ा ऊ है। अभी तक या के साथ छोटा आ था, या के साथ छोटा आ था, लेकिन यहाँ पर या के साथ बड़ा ऊ है। तो यहाँ पर हम आ नहीं करके क्या करेंगे? ऊ करेंगे। क्या करेंगे? ऊ करेंगे, क्योंकि या में ऊ स्वर जुड़ा है। तो यहाँ पर बा में ई की मात्रा लग जाएगी, बी हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। क्या होगा? ऊ हो जाएगा। ठीक वैसे ही साथियों यहाँ पर लिखा है स्वागत, बा से पहले वाला वर्ण आधा है, यानी वह किस में बदलता है? ऊ प्लस आ में। अब यहाँ बा के साथ बड़ा आ है तो बड़ा लिख दो, गत लगा दो, यानी आगत बन गया। और सा के साथ जब ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? शुधन आगत स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुधन आगत स्वागत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो बताने वाले हैं आप वो ध्यान से सुनना। जैसे कहीं पर लिखा है मात्राज्ञा और पित्राज्ञा, है ना। इसको समझाने से पहले इसको हम आपको उल्टी तरह से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कैसे? अगर यहाँ पर लिखा है पितृ, क्या लिखा है? पितृ धन आज्ञा, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं री का मेल हो रहा है, री है ना, किससे मिल रहा है? आ से मिल रहा है। तो भैया री और आ, ध्यान दीजिएगा, ये वाला री है और ये वाला आ है, यानी जो री और आ है ये मिलकर क्या हो जाएगा? ये मिलकर रा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा, बड़ा की मात्रा रा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ता हमारा आधा हो जाएगा क्योंकि री तो हट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पित, ऐसे ही तो हो जाएगा पितराज्ञा। तो आधा ता और रा, आधा ता और रा मिलकर क्या बनता है? तो आप कहोगे त्रा बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो इसी ता और रा की जगह हम त्रा लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा? पितराज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? पितराज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पितराज्ञा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पितराज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं मात्राज्ञा पर, मात्राज्ञा पर। ठीक है, तो मात्राज्ञा को फिर भी हम वैसे ही लिखते हैं मात्र, मात्र धन आज्ञा, यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? री का मेल हो रहा है, री मिल रहा है, किससे री मिल रहा है? आ से मिल रहा है, तो ये क्या बना देगा? रा बना देगा। तो यहाँ पर शेष क्या रहेगा? यहाँ पर शेष रहेगा मात, और रा यहाँ पर हो गया और ज्ञा हो गया। तो जब बच्चा ता से रा मिलेगा, ता से रा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? त्रा हो जाएगा, बड़ा का डंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? बात समझ में आ रही होगी? फटाफट कमेंट करिएगा जहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आई होप। क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? भाई एक बार कमेंट करिएगा कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? भाई यहाँ से तो पूरा सब कुछ ओके है। चलिए यहाँ से सब कुछ ओके है, तो आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर। जो आपकी अयादी संधि बची हुई है, यानी अयादी संधि पर चर्चा करेंगे, और अयादी संधि के साथ साथ ही साथियों हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि पर। ध्यान दीजिएगा, कल का जो टॉपिक रहेगा, कल का जो मुख्य टॉपिक होगा उसमें आपकी अयादी संधि करवाएंगे, अयादी संधि करवाएंगे, है ना। और उसमें ही हम आपकी व्यंजन संधि को स्टार्ट करेंगे। व्यंजन संधि आप सभी को व्यंजन संधि हवा लगती है ना, स्वर संधि तो भी समझ में आती है, व्यंजन संधि आपको हवा लगती है। तो साथियों कल ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। भाई रिंकू जी आपके में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, बच्चे यहाँ से सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर जो व्यंजन संधि होगी आज के बाद से आपको क्या लगेंगी? हलवा लगेंगी। क्या लगेंगी? हलवा लगेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, जो रीजनिंग की क्लास होती है वो प्रतिदिन 6 बजे होती है। 6 बजे से साथियों रीजनिंग की क्लास होती है ना। अभी ये क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि सर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, तो इसी वजह से ये क्लास नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करेंगे ना तो भाई दूसरे लोगों को भी पता चलेगा, लोगों को शेयर कर दिया करें।